नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद को लेकर के हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वह है गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारे मनोरमा आत्म वधूमिव श्रियम। तो इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली बातों को कहती है और वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप ऐसे समय में कायरता को प्राप्त हो गए हैं जो कि उचित नहीं है। और वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे आपने अपनी प्रियतमा अर्थात अपनी स्त्री को स्वयं ही शत्रुओं से अपहरण करा दी गई हो। तो ऐसी स्थिति वह द्रौपदी युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो देखिए द्रौपदी कहती है कि अनुरक्त साधन है अर्थात अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी और कुलीन, त्वद अन्य कह इव नराधिपः कि आपके अलावा कह इव नराधिपः ऐसा कौन राजा होगा। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि अनुरक्त साधनों वाला अर्थात अनुकूल साधनों वाले आपके पास सारे साधन उपलब्ध हैं। आपके साधन जो है वो आपके प्रति अनुकूल है। ऐसी स्थिति होने पर भी आपके अलावा ऐसा कौन राजा होगा जो गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुलजाम और कुलीन, श्रिय मनोरमाम और मन को प्रसन्न रखने वाली अर्थात मन को रमाने वाली, आत्मवधूम इव अपनी स्त्री के समान अर्थात अपनी प्रियतमा के समान, परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा, अपहार्येत अपहरण करा दी गई हो। तो वह द्रौपदी जो है वह युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने वाले वचनों को कहती है। वह युधिष्ठिर से कहती है कि अनुकूल साधनों वाला और कुलाभिमानी अर्थात अत्यधिक कुलीन आपके अलावा ऐसा कौन दूसरा राजा होगा जो आपके गुणों में अनुरक्त रहने वाली या आपके गुणों से रिझी हुई और कुलीन और आपके मन को रमाने वाली अर्थात मन को प्रसन्न रखने वाली, अपनी प्रियतमा के समान शत्रुओं के द्वारा अपहरण करा दी गई हो। तो वह जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से ऐसे वचनों को कहती है कि वह कहती है कि आप ऐसे समय में मुझे कायर प्रतीत हो रहे हो जो कि आप नहीं हो। तो आपकी स्थिति इस समय ऐसी क्यों हो गई है और ऐसा जो आप कर रहे हैं ये अत्यधिक ही निंदनीय कार्य है। तो वह द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने वाले ऐसे वचनों को कहती है। अगला पद्य देखिए। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युर्ज्वलेत्युदीरितं समितरुं शुष्कम इव अग्निरुच्छिषकः। अब यहाँ पर जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने वाले वचनों को अर्थात बातों को कहती है। वह युधिष्ठिर से कहती है, आग्रह करती है कि आपने इस समय जिस मार्ग को अपनाया हुआ है वह जो मार्ग है वह मनुष्यों के द्वारा भी निंदित मार्ग है। तो आप इस मार्ग का परित्याग करें और अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से वह वचनों को युधिष्ठिर से कहती है। तो देखिए, हे नरदेव अर्थात हे मनुष्यों के स्वामी अर्थात हे राजा, एतर्हि अर्थात इस समय, मनस्वी ग्रहिते वर्तमनि मनुष्यों के द्वारा या वीरों के द्वारा जिस मार्ग वर्तमानी अर्थात जिस मार्ग का या जिस मार्ग को विवर्तमान है निंदित कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो
विवर्तमानम भवंत्यम उदीरितम मन्युः। तो कहती है कि जिस मार्ग को वीरों के द्वारा परित्याग कर दिया गया है या जिसको निंदित बताया गया है, वह मार्ग को आपने जो धारण कर रखा है, उस मार्ग पर आप जो चल रहे हो, वह भवंतम आपके उदीरितम मन्युः क्रोध को या उद्दीप्त जो क्रोध है उसे कथम न ज्वलंती आपको वह जला क्यों नहीं देता। वह कहती है कि आप वर्तमान में जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग मनुष्यों के द्वारा निंदित है, अर्थात वीरों के द्वारा निंदित है, और आपके अंदर जो उद्दीप्त क्रोध है वो आपको जला क्यों नहीं देता, आपको वह उसी प्रकार से जला क्यों नहीं देता जिस प्रकार से उत्सिक है अग्निरिव कि अग्नि की ऊपर की ओर उठती हुई लपटें शुष्कम समितरुम ज्वलती, सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देती है। जिस प्रकार से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें सूखे समी के वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से आपके अंदर उद्दीप्त जो क्रोध है वह आपको जला क्यों नहीं देता। तो यहाँ द्रौपदी कहना चाहती है कि आप शांत क्यों बैठे हैं, आपको क्रोध क्यों नहीं आता, अपने शत्रुओं की विजय को देख करके आप चिंतित क्यों नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के वचनों को वह युधिष्ठिर से कहती है। वह कहती है कि आपने जिस मार्ग को अपनाया हुआ है वह मार्ग वीरों और मनुष्यों के द्वारा निंदित मार्ग बताया गया है, आप उसे छोड़ दीजिए और शत्रु पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। कि आपके अंदर जो क्रोध है वह शांत क्यों बैठा हुआ है, अर्थात वह क्रोध आपको उसी प्रकार से जला क्यों नहीं देता जिस प्रकार से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देती है। तो इस प्रकार के कठोर वचन वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए। अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्यः स्वमेव देहिन अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से कहती है कि क्रोध को बनाए रखना जरूरी होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उस व्यक्ति के वश में अन्य जो व्यक्ति होते हैं वह स्वयं ही हो जाते हैं, और जो क्रोध नहीं करता है तो जो स्नेही जन होते हैं वे उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, और जो शत्रु होते हैं वो उसके भय को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। तो देखिए, अवंध्य कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाला, आपदाम विहंतु और समस्याओं को या विपत्तियों को आपत्तियों को नष्ट करने वाला, देहिन अर्थात मनुष्य के, वश्य अर्थात वश में, स्वमेव वश्या भवन्ति अन्य मनुष्य स्वयं ही वश में हो जाते हैं। कि जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, जो सफल क्रोध वाला है, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है, जो सफल क्रोध वाला है और जो अपनी समस्याओं का, जो अपनी विपत्तियों का, जो अपनी आपदाओं का नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, ऐसे उस मनुष्य के वश में अन्य प्राणी स्वयं ही वश में हो जाते हैं। वो आगे कहती है अमर्ष शून्येन, और इसके विपरीत जो अमर्ष शून्येन जो क्रोध से रहित होता है, जंतुना मनुष्यों के द्वारा, जात हार्देन अत्यधिक स्नेह होने के कारण, जनस्य आदरः न तो मनुष्य उसका आदर नहीं करते हैं, न विद्विषादरः न और जो शत्रु होते हैं वे उसके भय को नहीं मानते हैं। तो यहाँ द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर में क्रोध को उत्पन्न करना चाहती है। अपने शत्रु की समृद्धि को देख करके युधिष्ठिर जो है वो अभी भी शांत बैठे हुए हैं, उन्हें अपने शत्रुओं पर क्रोध नहीं आ रहा है। तो क्रोध को उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर से इस प्रकार के कठोर वचनों को कहती है। तो द्रौपदी कहती है कि जो सफल क्रोध वाला होता है और जो अपनी आपदाओं समस्याओं को समाप्त कर देता है,
ऐसे उस मनुष्य के वश में अन्य सभी मनुष्य स्वयं ही वश में हो जाते हैं। और इसके विपरीत जो क्रोध से रहित होता है और तो उनके जो स्नेही जन होते हैं वे उनका आदर नहीं करते, और जो शत्रु होते हैं वो उसके भय को स्वीकार नहीं करते, उसके भय को नहीं मानते हैं। ये जो क्रोध होता है ये व्यक्ति के आंतरिक शत्रुओं में से एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया जाए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये क्रोध ज़रूरी होता है, तो उसी क्रोध को लेकर के यह जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से ऐसे कठोर वचनों को कहती है और उसके क्रोध को उत्पन्न करने की चेष्टा करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। परिभ्रम लोहित चंदनोचित पदातिर अंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदर। इस पद्य के अंतर्गत या इस पद्य के आगे अब जो द्रौपदी है वो पांडवों की पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति को युधिष्ठिर से कहती है कि पहले आप लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे और वर्तमान में आपकी स्थिति किस प्रकार से हो गई है। तो ऐसी स्थिति को देख कर के भी युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता है, तो उसी क्रोध को जगाने के लिए वह द्रौपदी युधिष्ठिर से ऐसे कठोर वचन कहती है। तो देखिए द्रौपदी कहती है लोहित चंदनोचित है, अर्थात रक्त चंदन को अपने शरीर पर धारण करने वाले या लोहित चंदन का लेप करने वाले, उससे लिप्त रहने वाले। महारथ है अर्थात महारथी या विजय को प्राप्त करने के पश्चात विशाल बड़े बड़े रथों पर जाने वाले, उस पर घूमने वाले। रेणुचित है, लेकिन वर्तमान में अभी ये पहले की स्थिति थी कि जो पहले अपने शरीर पर रक्त चंदन को लेप करता था और महान या विशाल बड़े बड़े रथों पर वह गमन करता था, ऐसा वह अब यहाँ पर भीम की स्थिति को बताया गया है कि भीम पहले कैसा था और वर्तमान में उसकी स्थिति किस प्रकार से है। तो जो पहले लोहित चंदनोचित है अर्थात जो अपने शरीर पर लोहित अर्थात चंदन का लेप करता था या उससे लिप्त होता था और विशाल या बड़े बड़े रथों पर गमन करता था शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात, लेकिन वर्तमान में रेणुरूषित है अर्थात धूल से सना हुआ। अब उसके शरीर पर क्या है, धूल ही लिपटी हुई है, धूल से ही वह लिप्त है। पदाति और पैदल चलने वाला, अंतर्गिरि परिभ्रमण और पर्वतों पर भ्रमण करने वाला। अयम यह वृकोदर है, वृक के समान उदर वाला अर्थात भेड़िए के समान उदर वाला यह भीम। सत्य धनम, सत्य रूपी धन को धारण करने वाले। तव आपके मानसम नो दुनोति कचित, तो आपके मन को पीड़ा क्यों नहीं देता कि भीम की वर्तमान स्थिति को देख करके भी आपका मन व्यथित या चिंतित क्यों नहीं होता है। तो इसी का वर्णन द्रौपदी इस पद्य में करती है। तो वह कहती है कि लोहित चंदनोचित है अर्थात लाल चंदन से लिप्त और महारथी अर्थात विजय के पश्चात शत्रुओं के ऊपर विजय के पश्चात जो बड़े बड़े रथों पर घूमने निकलता था, उस पर विचरण करता था। और लेकिन वर्तमान में वही भीम या उसका जो शरीर है वो धूल से लिप्त रहता है, वह पैदल चलता है और पर्वतों पर वह घूमता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उस भीम की दशा को देख करके भी सत्य रूपी धन को धारण करने वाले आपके मन को पीड़ा क्यों नहीं होती है। तो इस प्रकार से भीम की स्थिति को बता करके वह युधिष्ठिर में क्रोध को उत्पन्न करना चाहती है। अगला पद्य देखिए। विजित्य यह प्राज्यम अयच्छदुत्तरान् कुरुन कुप्यम वसुवासवोपमः स वल्कलवासांसि तवाधुना आहरन् करोति मन्युम्न कथम धनंजय। धनंजय अर्थात अर्जुन। अब इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है वह
अर्जुन की पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति को बता करके युधिष्ठिर में क्रोध को उत्पन्न करना चाहती है। तो देखिए उसी का वर्णन है कि वासवोपम अर्थात इंद्र की उपमा वाला यह अर्थात जो धनंजय अर्थात धनुर्धारी अर्थात अर्जुन उत्तरान कुरुन उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य जीत करके प्राज्यम प्रचुर मात्रा में अकुप्यम वसु सोना चांदी आदि धन को अयच्छत लेकर के आता था। तो यहाँ पर अर्जुन की प्राचीन जो पूर्व की जो स्थिति है उसको बता रही है कि द्रौपदी कहती है कि इंद्र के उपमा वाला या इंद्र के समान तेजस्वी या पराक्रमी जो अर्जुन उत्तर कुरु देश को जीत करके प्रचुर मात्रा में सोना चांदी आदि धन को लेकर के आता था, वही अर्जुन वर्तमान में स अधुना अर्थात वही अर्जुन आज इस समय तब आपके लिए वल्कल वासांसी वल्कल वस्त्रों को आहरण लेकर के आता है। मन्यु कथम न करोति, तो आपका जो मन है ऐसी स्थिति को देख करके क्रोधित क्यों नहीं होता या आपको क्रोध पीड़ित या बाधित क्यों नहीं करता है। तो यहाँ अर्जुन की स्थिति को देख करके युधिष्ठिर जो है वो अभी भी क्रोध को अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो वही स्थिति द्रौपदी युधिष्ठिर को बताती है और युधिष्ठिर में क्रोध को उत्पन्न करने की चेष्टा करती है। तो वह अर्जुन की स्थिति को बताती है कि जो अर्जुन पहले उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके प्रचुर मात्रा में सोना चांदी आदि धन को लेकर के आता था, वर्तमान में वही अर्जुन आपके लिए वल्कल वस्त्रों को लेकर के आता है। ऐसी स्थिति को देख करके भी आप में क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में द्रौपदी करती है। अगला पद्य देखिए। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वक इव अगजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमो यमौ विलोक्यन नुसहसे न बाधितुम। तो इस पद्य के अंतर्गत जो युधिष्ठिर के छोटे भाई नकुल और सहदेव हैं, यमौ अर्थात यमौ नकुल और सहदेव, तो उनकी स्थिति का वर्णन इसमें द्रौपदी करती है। तो वह कहती है कि वनांत सय्या वन की सय्या पर अर्थात वन की जो भूमि है कठोर भूमि है उस पर सोने के कारण कठिनी कृताकृति जिनका शरीर कठोर हो गया है, ऐसे विश्वक और चारों ओर से कचाचितौ फैले हुए या बिखरे हुए बालों वाले अगजौ गजौ हाथी के समान अर्थात पर्वत के हाथी के समान एतौ यमौ ये दोनों ये युगल अर्थात नकुल और सहदेव विलोकन इनकी स्थिति को देख करके त्वम कथम आप क्यों धृति संयमो धैर्य और संयम का बाधितुम न उत्सहते परित्याग क्यों नहीं कर देते अर्थात आप इनसे बाधित क्यों नहीं होते। तो वह जो द्रौपदी है वह नकुल और सहदेव की स्थिति को देख करके युधिष्ठिर या उनकी स्थिति को बता करके युधिष्ठिर में क्रोध को उत्पन्न करना चाहती है। द्रौपदी कहती है कि जो वन की सैया पर सोकर के जिनका शरीर कठोर हो गया है, तो पहले ये नकुल और सहदेव कोमल बिस्तरों पर सोते थे और इनका शरीर अत्यधिक कोमल था, लेकिन वर्तमान में ये वन की भूमि पर सोते हैं जिनसे इनका शरीर कठोर हो गया है। और ये महलों में बड़े ही आराम से विचरण करते थे, जो कि आज वर्तमान में वन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और ये हाथी के समान पर्वत पर घूम रहे हैं जिनसे इनका शरीर कठोर हो गया है। ऐसे उन दोनों अर्थात नकुल और सहदेव को देख करके आप अपने अंदर से धैर्य और संयम का परित्याग क्यों नहीं कर देते। तो इस प्रकार की स्थिति द्रौपदी युधिष्ठिर को बताती है। अगला पद्य देखिए। इमामहं वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है विचिन्त्यन्तया भवदापदम पराम रुजन्ति चेत प्रसभम ममाधयम। तो इस पद्य के अंतर्गत
जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर की जो दशा होती है उसको लेकर के वर्णन करती है। तो द्रौपदी कहती है इमाम तावकीम अर्थात आपकी इस समय, धियम अहम नवेद आपकी बुद्धि को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि वर्तमान में अर्थात इस समय आपकी बुद्धि किस प्रकार से विचार कर रही है या आपके मन में कैसे विचार है, आपकी बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। चित्तवृत्ति है विचित्र रूपः खलु, वह द्रौपदी कहती है कि निश्चित रूप से भिन्न भिन्न लोगों की जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं, मनोवृत्तियाँ होती हैं, वो विचित्र होती हैं अर्थात अलग अलग होती हैं। फिर कहती है कि पराम भवदा पदम अर्थात आपकी विपत्ति को अर्थात आपकी इस बड़ी विपत्ति को विचिंत्यंत्या अर्थात सोच करके विचार करके, मम चेत है अर्थात मेरे जो चित्त हैं या चित्त की आधे मनोवृत्तियां हैं, प्रसभम रुजंती अर्थात मुझे बलपूर्वक पीड़ित कर रही है। तो द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर से कहती है कि मैं आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ कि आपके मन में किस प्रकार के विचार हैं, आप अपने शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, आपके अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। तो आपकी ऐसी इस बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वह द्रौपदी कहती है कि निश्चित रूप से भिन्न भिन्न मनुष्यों की जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं, मनोवृत्तियाँ होती हैं, मनोव्यथाएं होती हैं, वह भिन्न भिन्न होती हैं। तो वह कहती है कि आपकी इस विशाल विपत्ति को देख करके या चिंता करके या चिंतन करके मेरी जो मन की मनोव्यथाएं हैं वो मुझे ज़बरदस्ती ही पीड़ित कर रही है, वो मुझे पीड़ा दे रही है। तो इसलिए ऐसे वह विचार प्रस्तुत करके अपनी मनोव्यथाओं को वह प्रकट करके युधिष्ठिर के अंदर क्रोध को उत्पन्न करना चाहती है। अगला पद्य देखिए, पुराधिरूढ़ सैनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई अमंगलई अद्भ्र दर्भाम अधिशय्य सस्थलीम जहासी निद्राम शिवई शिवारुतई। इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है वह स्वयं युधिष्ठिर की स्थिति का बखान करती है। इनसे पहले के जो पद्य हैं उनमें उसके जो छोटे भाई आदि हैं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और स्वयं की जो मनोव्यथाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया था। लेकिन इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी युधिष्ठिर के समक्ष स्वयं उन्हीं की जो स्थिति है, पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति, उनका वर्णन वह कर रही है। तो देखिए द्रौपदी कहती है यह अर्थात जो, तौ अर्थात आप, महाधनम अर्थात अत्यधिक बहुमूल्य, शयनम अधिरूढ़ है, शयन अर्थात बिस्तर पर, अधिरूढ़ अर्थात लेटे रहते थे, स्तुति गीति मंगलई स्तुति वचनों एवं मंगल गीतों के पाठों से पूरा पहले विबोध्य से आप जगाए जाते थे। तो यहाँ युधिष्ठिर की पूर्व की स्थिति को वह बता रही है कि पहले आप बहुमूल्य बिस्तर पर शयन करते थे और स्तुति पाठ और मंगल गीतों के द्वारा आप जगाए जाते थे। सत्वम और वही आप, अद्भ्र दर्भा अर्थात अत्यधिक कुशा वाली या घास वाली, स्थलीम भूमि पर, अधिशय्य सोते हुए, अशिवई अमंगलकारी, शिवारुतई अर्थात जो गीदड़ आदि होते हैं उनके स्वरों से या उनकी ध्वनियों से, निद्राम जहासी आप नींद से जगाए जाते हो। तो पहले तो आप बहुमूल्य बिस्तर पर शयन करते थे और स्तुति पाठ और मंगल गीतों की ध्वनियों के द्वारा आप जगाए जाते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में अत्यधिक कुशा से भरे हुए भूमि पर आप शयन करते हैं और जो गीदड़ आदि होते हैं उनकी अमंगलकारी ध्वनियों के द्वारा आप निद्रा से जगाए जाते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर की स्थिति को बता करके युधिष्ठिर में वह क्रोध को उत्पन्न करना चाहती है। तो इस प्रकार से आज हमने युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो पद्य हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की।
आगे की क्लास में आगे के जो बचे हुए हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।